नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर स्टडी में। मैं आपका साथी अजय। आज हम आरबीआई बैंक के बारे में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, आरबीआई से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे कौन से एग्जाम में बैठ लेना भाई आप। ठीक है, आरबीआई से बनने वाले सारे क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ मैं आपके साथ। सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आरबीआई के बारे में चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो, आरबीआई आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाइलिंगुअल बता दूं मैं। एंड अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप एक बात, सेंट्रल का यहाँ पर क्या हो गया है, देश की क्या है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ठीक है, देश की केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई। अपेक्स का मतलब क्या है, सर्वोच्च, सर्वोच्च बैंक। ठीक है, सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देश की सर्वोच्च बैंक है। अब देखो 1926 के अंदर इसकी स्थापना की जिक्र करते हैं। 1926 के अंदर 1926 में एक कमीशन बनता है। कौन सा, जॉन यंग हिल्टन कमीशन, जॉन यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, बाइलैंग्वेज बता रहा हूं मैं भाई, कोई भाई कह जॉन यंग हिल्टन कमीशन, या इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, रॉयल कमीशन 1926 के अंदर तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का ही राज था, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1926 के अंदर एक कमीशन बना, आरबीआई की स्थापना के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम क्या था, जॉन यंग हिल्टन कमीशन, और जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई बनाने की सिफारिश इसी कमीशन ने दी थी, आरबीआई बनाने की सिफारिश के लिए। ठीक है, ठीक है। अब 1934 के अंदर क्या हुआ, 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट बना, आरबीआई एक्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या बना, अधिनियम बना। ठीक है, क्या बना, अधिनियम बना, अधिनियम बना, अधिनियम बना। ठीक है, अधिनियम बना। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की क्या हुई, स्थापना, आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई। और कहाँ हुई, कोलकाता के अंदर हुई। कहाँ हुई, कोलकाता के अंदर हुई। ठीक है, कहाँ हुई, कोलकाता के अंदर। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई, कोलकाता के अंदर हुई। ठीक है, कोलकाता में हुई। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, सर ओसबर्न स्मिथ को, ओसबर्न स्मिथ को। ये इसकी स्थापना में मुख्य व्यक्ति थे। और ये क्या बने, ये इसके पहले गवर्नर बने। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई। और सर ओसबर्न स्मिथ क्या थे, इसके संस्थापक का श्रेय सर ओसबर्न स्मिथ को ही जाता है। और ये इसके क्या थे, ये इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है, ये इसके क्या थे, पहले गवर्नर थे। ये इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बता रहा हूं आपको, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो, अब देखो, पहले इसका मैंने मुख्यालय कहाँ बताया था, हेडक्वार्टर कहाँ बताया था आरबीआई का, कोलकाता में बताया था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब कहाँ हुई थी, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तब इसकी स्थापना हुई थी, तब हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था।
और टाइम इसके स्थापना के 2 साल बाद यानी 1937 में 1937 में इसका मुख्यालय क्या कर दिया गया, इसका मुख्यालय कोलकाता से कहा ले गया है हम, कोलकाता से कहा गया, मुंबई आ गया। इसका मुख्यालय कहा गया, कोलकाता से मुंबई आ गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहा गया, कोलकाता से मुंबई आ गया, ठीक है। हाँ, इसमें देखो जब इसकी स्थापना हुई थी ना, आरबीआई की स्थापना हुई थी, स्थापना मैंने कब बताई आपको, 1 अप्रैल 1935 को बताई ना, 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कितने करोड़ रुपए के साथ हुई थी, इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए के साथ हुई थी। कितने रुपए के साथ, 5 करोड़ रुपए कैपिटल के साथ हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। कितने रुपए के साथ हुई थी, 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर आगे 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। संपूर्ण भारतीय बन गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 जनवरी 1949 को ये क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। 100% इसकी जो कैपिटल थी ने, 100% जो इसकी कैपिटल थी, जो इसकी राशि थी, कैपिटल का मतलब यहाँ पर वो क्या हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। वो क्या हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। इतनी बात आप समझ गए, बाकी वो क्या हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। वो क्या हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। इसका आरबीआई का म्यूजियम कहाँ है, जहां पर पुरानी चीजें रखी गई है, आरबीआई का म्यूजियम कहाँ है, तो म्यूजियम ये जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी वहीं पे इसका म्यूजियम मिलेगा। और वो कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। वो कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर। इतनी बात आप समझ गए, वो कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। इसका म्यूजियम कहाँ है आरबीआई का, वो कोलकाता के अंदर है। आगे बताता हूं मैं। आगे देखो आप, आगे क्या देखो, आरबीआई रीजनल ऑफिस, आरबीआई जोनल ऑफिस कितने हैं, आरबीआई का लोगो क्या है, आरबीआई का लोगो क्या है, अकाउंटिंग ईयर क्या है इसकी, आरबीआई की, आरबीआई की अकाउंटिंग ईयर क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब रीजनल ऑफिस कितने इसके रीजनल ऑफिस कितने, आरबीआई के रीजनल ऑफिस है इसके 20, रीजनल ऑफिस कितने इसके 20 है। और जोनल ऑफिस कितने इसके 4 है। जोनल ऑफिस कितने इसके, जोनल ऑफिस इसके 4 है, ठीक है। और इसका लोगो क्या है, आरबीआई का लोगो है टाइगर विद पाम ट्री। टाइगर विद क्या है, पाम ट्री। ये इसका क्या है, ये इसका लोगो आरबीआई का। और आरबीआई साल किस प्रकार मानता है अपनी, देखो जो पुरानी वो साल मानता था ना, पुरानी जो साल मानता था वो किस प्रकार मानता था आरबीआई, 1 जुलाई से 30 जून तक मानता था। वो क्या मानता था, 1 जुलाई से 30 जून तक। ये 2020 तक मानता था वो, ये क्या करता था, 2020 तक मानता था। ये 2020 तक लागू था। अब 2020 के बाद आगे नई क्या आ गई है, नई जो वो मानता है, नई वाली क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 वाली ईयर मानता है वो, ठीक है। आरबीआई के कितने रीजनल ऑफिस हैं, वो 20 हैं। आरबीआई के जोनल ऑफिस कितने हैं, वो 4 हैं। आरबीआई के लोगों क्या है आरबीआई का, टाइगर विद पाम ट्री। और आरबीआई अपनी साल किस प्रकार मानता है, जो आपकी वो पुरानी वाली मानता था वो क्या होती थी, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होती थी 2020 में, ठीक है। और नई वाली क्या हो गई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। आगे करते हैं अब हम।
आरबीआई के गवर्नर्स की बात करते हैं अब हम। आरबीआई के गवर्नर्स की बात करते हैं अब हम। देखो आरबीआई के गवर्नर्स देखो आप, इंपोर्टेंट जो है, ठीक है। फर्स्ट वाले याद रखना है आपको। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है। जो आरबीआई के क्या थे? फर्स्ट गवर्नर थे। आपको याद रखना है सेकंड वाला और थर्ड वाला। आपको कौन से, आपको ये तो याद रखना ही है, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये भी आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। ये भी आपको, ये देखो, ये सेकंड वाले कौन थे? सर जेम्स टेलर थे, ठीक है। सर जेम्स टेलर के समय ही आरबीआई ने अपना मुख्यालय चेंज किया था। कहां से? कोलकाता से मुंबई आए थे, ठीक है। ये कोलकाता से मुंबई आए थे। ये कहां तक 1937 से 1943 तक रहे थे ये, ठीक है। 1937 से 1943 तक रहे थे, ठीक है। और थर्ड गवर्नर थे जो पहले भारतीय थे, सीडी देशमुख जो पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। आजादी के बाद जो हमारे पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे, ठीक है। और जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ तब भी कौन थे? तब भी सीडी देशमुख साहब थे, ठीक है। तब भी कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। ये रहे थे 1943 से लेकर 1949 तक। ये कब तक रहे थे? 1949 तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? फिर चौथे गवर्नर कौन थे? चौथे गवर्नर थे वेनेगल रामाराव। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर थे आरबीआई के। सर्वाधिक लंबे समय तक, मतलब इनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था? वेनेगल रामाराव का था, ठीक है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था? वेनेगल रामाराव का था, ठीक है। समझ गए होंगे ये किनका था? वेनेगल रामाराव का था। एक गवर्नर जिनका 2021 में डेथ हो गई, वो कौन थे? ये आप बताइए, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे जिनका 2021 में देहांत हो गया, ठीक है? वो 13वें गवर्नर थे, एम नरसिम्हन। कौन थे? एम नरसिम्हन थे, जिनकी मृत्यु कब हो गई? 2021 में हो गई थी, ठीक है। आगे हम करते हैं। अब देखो, अब हमें आगे याद करना है 15वें गवर्नर कौन थे। 15वें गवर्नर भी इंपोर्टेंट है, ये थे मनमोहन सिंह। देश के एकमात्र ऐसे पीएम जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, ठीक है। जो क्या रहे? आरबीआई के गवर्नर भी रहे, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। फिर हम जिक्र करेंगे 16वें गवर्नर के, जो बहुत समय के लिए रहे थे, बहुत छोटे समय के लिए रहे थे, 16। अमिताभ घोष। इनका कार्यकाल क्या था? न्यूनतम था। इनका कार्यकाल न्यूनतम कार्यकाल है। सबसे न्यूनतम कार्यकाल के लिए कौन रहे थे? अमिताभ घोष जी रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वर्तमान में जो गवर्नर है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप बताइए वर्तमान में गवर्नर। और 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं,
चार क्या है, चार डिप्टी गवर्नर भी हैं। आरबीआई देखो, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास जो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 25वें नंबर के गवर्नर है देश के, ठीक है, आरबीआई के, ठीक है। आपको पता है, मैं बता देता हूं, एक तो गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है आरबीआई में, क्या होता है, एक गवर्नर होता है, और चार क्या होते हैं, चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। चार क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर साहब का तो हमने जिक्र कर लिया, शक्तिकांत दास जी हो गए। अब हम जिक्र करते हैं उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर्स। उप गवर्नर नंबर 1 पे एमडी पात्रा, माइकल डी पात्रा बोलते हैं, क्या? एमडी पात्रा। नंबर 2 पे, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 2 पे एम के जैन, क्या? एम के जैन, एम के जैन, ठीक है। 2 गए, तीसरा चौथा टी राजेश्वर, टी राजेश्वर, ठीक है। ये कौन से हैं? टी राजेश्वर राव है, हाँ वो राजेश्वर राव जी हैं। और टी कौन सा है? टी सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन से हैं? टी सुब्रमण्यम। अब देखो, आप देखो, मैंने क्या बता दिया, एक गवर्नर होता है और चार डिप्टी गवर्नर हैं, और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के हैं। और उप गवर्नर कौन कौन से हैं? एमडी पात्रा, माइकल डी पात्रा, और एक राजेश्वर राव, और दूसरे एम के जैन, और एक टी सुब्रमण्यम। टी सुब्रमण्यम। आगे हमारा क्या रहता है, आगे भी हम जिक्र करते हैं। देखिए, आरबीआई का काम, ये मौद्रिक नीति को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ठीक है। आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति को रेगुलेट करती है। रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? ये जो बनती है वो क्या बनती है? साल में 6 बार, यानी 2 महीने में एक बार। ये द्विमासिक होती है, ठीक है, 2 मासिक होती है, याद रखना। क्या होती है? 2 मासिक होती है। ये क्या होती है? 2 मासिक होती है, ठीक है। आगे देखो, और आरबीआई में क्या रहता है? हाँ, आरबीआई आल्सो नोन एज क्या है? आरबीआई आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज क्या कहेंगे आरबीआई को? हम आल्सो नोन एज क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं अंतिम ऋणदाता। भाई, इससे अंतिम ऋणदाता यही है, अंतिम ऋणदाता। अंतिम क्या? अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, ठीक है। आरबीआई को कहते हैं अंतिम ऋणदाता। अब एक बात देखना आप, आरबीआई के अंदर 4 मेन सब्सिडरी काम करती है। आरबीआई किनको? 4 इसकी मेन सब्सिडरी है। आरबीआई की मेन सब्सिडरी कितनी है? 4 है। ये एग्जाम में पूछी जाती है, मेन सब्सिडरी, सब्सिडरी, ठीक है। मेन सब्सिडरी कितनी है इसकी? 4 है। इसकी मेन सब्सिडरी कितनी है? 4 है, ठीक है। मेन सब्सिडरी कितनी है इसकी? एक तो ये हो गई,
तीसरी कौन सी हो गई हमारी? एक हो रह गई, एक और कौन सी है? ये चार आप याद रखना, ये चार आप DICGCE, DICGC, एक ये हो गई, एक ये हो गई BRBNMPL, एक हो गई TFTAS और एक हो गई REBIT। ये चार इसकी मेन सब्सिडी है RBI की, जो इसके अंडर काम करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, याद रखना आप। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। BRBNMPL का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म देखो पहले, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण PVT LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ठीक है। TFTAS का इसका मुख्यालय क्या है? रेबिट का बताओ पहले आप, रेबिट का। इसका है रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आप समझ गए। इसका क्या रहेगा? REBIT क्या रहेगा? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये टी नहीं भाई, ये IFIAS है, टी नहीं है। ये देखिए, इसका क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका मुख्यालय भी क्या है? इनका मुख्यालय भी मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। IFTAS की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी होगी इंडियन फाइनेंशियल, क्या होगी? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस, अलाइड होगी भाई, ये अलायंस नहीं, अलाइड सर्विस, ठीक है। ये इसकी मैंने मेन सब्सिडी बता दी RBI की, ठीक है। अब शायद ये आपका इसमें से कुछ रहता है, इसमें से कुछ नहीं रहता, और मैं चेक करता हूँ। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं RBI से, ये आप याद रखना। नीचे वाली इसकी मेन 4 सब्सिडी है, इसमें से कौन RBI की सब्सिडी नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये और बात याद रख लो आप, देश में नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी कब हुई थी? पहली नोटबंदी 1946 में हुई थी। तब क्या किया गया था? 1000 का नोट बंद किया गया था। 1000 नहीं, 10,000। हाँ, 10,000 का नोट बंद किया गया था, ठीक है। नोट बंद किया गया। दूसरी पहली नोटबंदी है, ठीक है। नोटबंदी कितनी बार हुई है? देश में 3 बार हुई है। नोटबंदी क्या हुई है? 3 बार हुई है, ठीक है। दूसरी नोटबंदी
दूसरी नोटबंदी 1973 में, दूसरी नोटबंदी कब हुई? 1973 में। और तीसरी आपको पता है नरेंद्र मोदी ने की थी। तीसरी कब हुई थी? तीसरी नोटबंदी 2016 में। तीसरी नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ठीक है, इस समय देश के पीएम कौन थे दूसरी नोटबंदी में? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, और 2016 वाले में कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आपसे पूछ रहे कि दूसरी नोटबंदी 1978 में कौन से नोट बंद किए गए थे? 5000 के नोट। 5000 वाला जो नोट था ना उसको बंद कर दिया, 5000 नोट बंद थी। और 2016 वाली नोटबंदी में कौन सा नोट बंद कर दिया था? 1000 वाला नोट बंद कर दिया था। ठीक है, 1000 वाला नोट बंद कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये जो रुपये वाला सिंबल है ये कब आया था? ये रुपये वाला नया वाला, ये रुपये का सिंबल ये कब आया था बताइए मेरे को। बताइए आप मेरे को। ये आया था 2010 में। ये 2010 में उदय सिंह नाम के व्यक्ति ने इसका वो किया था, इसको ड्रा किया था, उदय सिंह। आरबीआई ने अपना पहला नोट कब छापा था? आरबीआई ने अपना पहला नोट, आरबीआई ने पहला नोट, और पहला गांधी जी वाला नोट, पहला गांधी जी वाला नोट, पहला गांधी जी वाला नोट बताइए। और आरबीआई ने पहला नोट अपना कब छापा था ये बताइए। ठीक है, आरबीआई ने तो आप अपना छापा था 1938 में। आरबीआई ने कब? 1938 में। और गांधी जी वाला 1996 में। गांधी जी वाला 1996 में। ठीक है दोस्तों, अब शायद ही इसमें कुछ बचा है हमारा, कुछ नहीं बचा। हमारी प्रिंट नोट हमारे कहाँ पर छपते हैं? 4 जगह छपते हैं देश में। ठीक है, वो मैं बता ही देता हूँ आपको। नोट हमारे कहाँ कहाँ छपते हैं? नोट हमारे देश में 4 जगह छपते हैं, आपको पता ही होंगे नाम तो। देवास, होशंगाबाद। पहली नोटबंदी कब हुई थी? 1946 को। पहली नोटबंदी कब हुई थी? 1946 को। और दूसरी कब हुई थी? 1978 को। दूसरी कब हुई थी? 1978 को। और तीसरी नोटबंदी कब हुई थी? 2016 के अंदर हुई थी। ठीक है, और जब देश के पीएम कौन थे? और जो वर्तमान में भी हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो तो आपको पता है। और पहली नोटबंदी में कौन से नोट बंद कर दिए थे? 10,000 वाला नोट था, वो बंद कर दिया था। ठीक है, अब देखो आरबीआई नोट, मतलब हमारे नोट प्रेस कहाँ होते हैं? नोट्स कहाँ छपते हैं? नोट्स नहीं भाई, नोट कहाँ छपते हैं? नोट 4 जगह छपते हैं। नोट हमारे 4 जगह छपते हैं, आप बताइए, आप पता करिए क्यों। देखो, नंबर 1 पे नासिक, ठीक है। नंबर 2 पे देवास, नंबर 3 पे है मैसूर, ठीक है। नंबर 4 पे क्या है? सबलीनी। आइए भाई, आइए सबलीनी। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में, ये आपको पता है। ये पश्चिम बंगाल में है। और ये क्या है? ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश एमपी में है। ये एमपी में है। और नासिक कहाँ पर है? नासिक आपका महाराष्ट्र में, ये तो आपको पता ही है। यहाँ आरबीआई के द्वारा नोटों की छपाई 4 जगह होती है। अब मैंने आपको शायद ही आरबीआई की सारी बातें करा दी। मैंने 1% भी आपका ऐसा नहीं छोड़ा है जो आ जाए और आप ना अटेम्प्ट कर पाए। सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करना।